नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। दिल्ली से इस समय बहुत बड़ी खबर आई है और ये खबर ये है कि बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है बहन जी मायावती जी, उन्होंने दिल्ली में उनको जो 35 नंबर का लोधी स्टेट में जो बंगला मिला हुआ था, सरकारी बंगला, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, उस बंगले को 20 तारीख को बहन जी ने अचानक से खाली कर दिया है। और आज 27 मई है, इसके बारे में जानकारी आज मिली है और ये जानकारी इंडियन एक्सप्रेस की आज की रिपोर्ट में जो है वो पब्लिश हुई है, छापी गई है। बहन जी ने बंगला क्यों खाली किया है, उसके पीछे की क्या वजह है। बंगले पर जब लोग गए, वहां पर पत्रकार गए तो वहां पर धूल मिट्टी मिली, कमांडोज के जो कमरे थे वो भी अस्त व्यस्त मिले। इन सब चीजों के जो है वो पीछे की क्या वजह है, आखिरकार बहन जी ने कमरा क्यों, वो बहन जी ने जो है आवास क्यों खाली किया, बहन जी की सुरक्षा को आखिरकार किस तरीके से खतरा है, वहां पर जो जेड प्लस सिक्योरिटी तैनात थी उसको बहन जी को मूवमेंट कराने में, बहन जी को जब जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, पार्टी दफ्तर पे मीटिंग लेने जाती थी, तो किस तरीके की दिक्कतें और बाधाएं आती थी। आज इस वीडियो में इन्हीं सारी चीजों पर मैं आपको विस्तृत रूप से जानकारी देने वाला हूं। तो दरअसल बहन जी को 35 नंबर लोधी स्टेट रोड में, लोधी स्टेट 35 नंबर का जो बंगला है वो मिला हुआ था और लुटियंस दिल्ली का ये दूसरा सबसे बड़ा बंगला है, जहां पर जो है कम से कम 24 इसमें जो है कमरे हैं। बहुत बड़ा ये आवास है और दिल्ली में जो है लोक निर्माण विभाग का, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का लुटियंस दिल्ली में ये दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बंगला है जिसका आकार इतना बड़ा था। तो बहुजन समाज पार्टी का जो राष्ट्रीय कार्यालय है, बहुजन समाज पार्टी का जहां पर अभी कार्यालय है, जहां पर बैठकें होती हैं, 29 लोधी स्टेट पर बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है, वहां पर बहन जी बैठक लेती हैं। और इसका दूसरा गेट दूसरी तरफ खुलता है जहां पर 35 लोधी स्टेट है जिसमें बहन जी रहती थी। मतलब बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय और बहन जी का आवास, ये दोनों एक दूसरे से सटे हुए थे। तो उससे एक तो फायदा ये होता था कि समय कम लगता था और बहन जी आसानी से मूवमेंट कर सकती थी और उनको अपने आवास से पार्टी दफ्तर पर आने में ज्यादा दिक्कतें, ज्यादा समय नहीं लगता था। अब दूसरा, सुरक्षा की जो बात सामने आई है, वहां पर एक स्कूल है, स्कूल का नाम है विद्या भवन महाविद्यालय। ये मैक्स मुलर रोड पर स्थित है और इस स्कूल का एक गेट जो है वो 35 लोधी स्टेट पर जो है वो खुलता है। और अब जो मेन चीज है वो यहीं से शुरू होती है। तो दरअसल वहां बहन जी को जो है वो जेड प्लस की सिक्योरिटी मिली हुई है और ऐसा कहा जा रहा है कि कई बार स्कूल की जो वैन्स हैं या फिर जो अभिभावक हैं अपने बच्चों को पिकअप और ड्रॉप के लिए आते हैं, तो वहां पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हो जाती थी। और इसके अलावा जो है बहन जी को जेड प्लस सिक्योरिटी है, बहन जी के मूवमेंट में वहां पर दिक्कतें होती थी और इसके अलावा कई सारी जो है गाड़ियां इतनी ज्यादा संख्या में कई बार आ जाती थी, तो उससे जो है बहन जी की जो जेड प्लस सिक्योरिटी में जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं उनको चेकिंग में बहुत दिक्कतें होती थी। कई बार जो बम स्क्वाड दस्ता है उसको पूरी गाड़ियों की तलाशी लेनी होती थी, वहां पर पूरा सर्च ऑपरेशन चलाना पड़ता था। उससे स्कूल प्रशासन को भी दिक्कतें होती थी और कहीं न कहीं बच्चों को भी वहां पर दिक्कतें होती थी। तो बहन जी की सुरक्षा को लेकर के वहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था। और ये जो बहन जी को बंगला अलॉट हुआ है 35 लोधी स्टेट का, ये बंगला बहन जी को जो अलॉट हुआ है, ये 35 लोधी स्टेट 15 फरवरी 2024 को बहन जी को राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख के तौर पर ये बंगला लुटियंस दिल्ली का मिला हुआ था। और इसके पहले 7 दिसंबर 2019-2021 को लोधी स्टेट का बंगला जो है वो बहन जी को जो है आवास के लिए दिया गया था, लेकिन बाद में उस 29 लोधी स्टेट को पार्टी का राष्ट्रीय दफ्तर बना दिया गया और बहन जी को दूसरा बंगला 35 लोधी स्टेट मिल गया था। तो फिलहाल जो बंगला बदलने की वजह बताई जा रही है, उसको सुरक्षा, बहन जी की सुरक्षा को अलर्ट बताया जा रहा है, बहन जी की सुरक्षा का खतरा वहां पर बताया जा रहा है। और इसी वजह से जो है बहन जी ने 20 तारीख को वो बंगला खाली कर दिया है 35 लोधी स्टेट और उसकी जो चाबियां हैं वो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंप दी गई हैं। लेकिन बंगला बहन जी ने 20 मई को खाली किया और इसके बारे में जानकारी 27 मई को सामने आ रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में जानकारी जो है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में जो है खबर छपी है कि 24 तारीख को इंडियन एक्सप्रेस के कुछ पत्रकार जो बहन जी के बंगले पर जाते हैं, तो वहां पर बंगला बहुत अस्त व्यस्त हालत में मिलता है, काफी धूल मिट्टी मिलती है और जो सिक्योरिटी गार्ड के रूम थे वो भी काफी अस्त व्यस्त मिलते हैं।
तो इससे पता चलता है कि बहन जी बहुत पहले बंगला खाली कर चुकी थी। बाद में अब सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ये बंगला 20 तारीख को ही खाली हो चुका था और बहन जी ने सुरक्षा को लेकर के, बहन जी की सुरक्षा को लेकर के ये बंगला खाली किया गया है। बहन जी की सुरक्षा को इतना गंभीर मुद्दा मानते हुए इसकी जानकारी अभी दिल्ली पुलिस को भी विस्तृत रूप से नहीं है, लेकिन जो यूनिट बहन जी की जेड प्लस सिक्योरिटी देखती है उसी यूनिट के बारे में, बहन जी के मूवमेंट के बारे में जानकारी है। और आपको बता दें कि एक जानकारी इससे जुड़ी हुई और भी बहुत दिलचस्प है। 2014 में भी जब बहन जी को सरकारी आवास दिल्ली लुटियंस में मिला था, तब आपको पता होगा उस समय एक खबर आई थी, जो खबर नेशनल मीडिया में बहुत चली थी। बहन जी ने कहा था कि वो जहां पर रह रही हैं उनकी सिक्योरिटी को लेकर के कुछ अलर्ट्स हैं, कुछ जो डेंजर्स हैं, उनकी सुरक्षा को कुछ खतरा है। तो बहन जी के आवास के पास जो है एक सरकारी बस स्टॉप था। उस समय आनन फानन में लोक निर्माण विभाग ने, दिल्ली पुलिस ने और इसके अलावा आनन फानन में उस बस अड्डे को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। उस समय खूब खबर छपी थी कि यूपीए सरकार, केंद्र सरकार मायावती के दबाव में आ गई और बहन जी के आवास के सामने से बस स्टॉप हटा दिया गया। लेकिन बाद में सफाई आई थी कि वो जो फैसला लिया गया था वो बहन जी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया था, क्योंकि बस स्टॉप होने की वजह से कई सारी संदिग्ध वहां पर गतिविधियां होती थी। इस बार भी बहन जी को जो है फरवरी 2024 में ही ये बंगला मिला हुआ था 35 लोधी स्टेट, और एक साल के बाद ही बहन जी ने इस बंगले को खाली कर दिया है। इस बार भी मुद्दा यही जो है बताया गया है, कारण यही बताया गया है कि बहन जी की सुरक्षा को गंभीर खतरा था। वहां पर कई सारी वैन्स जो है वो संदिग्ध खड़ी होती थी, इसके अलावा आवागमन काफी संदिग्ध होता था। इन सब के अलावा जो है बहन जी को जेड प्लस सिक्योरिटी थी, इसलिए जो है जब बहन जी का मूवमेंट होता था तो वहां से गाड़ियों को, जेड प्लस सिक्योरिटी की भी गाड़ियां वहां पार्क होती थी, स्कूल की भी गाड़ियां पार्क हो जाती थी। इसके अलावा कई बार बम स्क्वाड जो है वहां पर चेकिंग करता था, उससे भी कहीं न कहीं अवरोध पैदा होता था। तो इसलिए बहन जी ने वहां से हटने का फैसला लिया, बंगला चेंज करने का फैसला लिया। लेकिन आपको ये बता दें कि बहन जी की सुरक्षा को लेकर के ये दूसरा ऐसा वाकया है जब बहन जी को अपना बंगला बदलना पड़ा है दिल्ली में। अब लखनऊ चले आइए। आपको पता होगा कि कुछ साल पहले बहन जी ने अपनी सुरक्षा को लेकर के जो है वो खतरा बताया था, और इसके अलावा बहन जी का जहां पर लखनऊ में माल एवेन्यू में सरकारी आवास है, वहीं पर बगल में ही बहन जी का बसपा का प्रदेश कार्यालय भी है। तो कैंट के पास से जहां पर बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश कार्यालय है, उसी के जस्ट बगल से एक ओवरब्रिज बना हुआ है। पहले उस ओवरब्रिज की रेलिंग में फेंसिंग नहीं थी, और जब बहन जी ने इस चीज को मुद्दा उठाया तो आनन फानन में यूपी सरकार ने तुरंत जो है ओवरब्रिज के ऊपर बहुत बड़े स्तर पर फेंसिंग कराई, ताकि पुल के ऊपर से कोई बहन जी का आवास न देख पाए, पार्टी कार्यालय न देख पाए। और उसके बाद आनन फानन में योगी सरकार ने सुरक्षा को पुख्ता किया। उसके बाद आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले ही अभी लखनऊ में फिर से बहन जी के आवास पर एक मॉक ड्रिल हुई थी, जिसमें बहन जी को खतरा बताया गया था। और उसके अलावा बहन जी का जो माल एवेन्यू में लखनऊ में आवास है, वहां से सिविल हॉस्पिटल तक एक पूरी मॉक ड्रिल की गई थी कि अगर इन केस बहन जी को कोई खतरा होता है उनका स्वास्थ्य कारणों से, सुरक्षा कारणों से, तो उनको किस तरीके से जल्दी जो है चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, किस तरीके से उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल भेजा जा सके, इसको लेकर के भी एक कॉरिडोर बना करके मॉक ड्रिल की गई थी। तो एक बार फिर से बहन जी की सिक्योरिटी को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के खतरा महसूस किया गया है और बहन जी को अपना बंगला बदलना पड़ा है आनन फानन में। तो फिलहाल लेकिन इतना तो बहन जी की सिक्योरिटी को लेकर के मामला है। हालांकि इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को भी नहीं है, गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी होगी। और आनन फानन में क्योंकि बहन जी को जेड प्लस सिक्योरिटी है, तो आनन फानन में बहन जी का जो बंगला है वो तो बदला गया है। तो बहन जी की सुरक्षा को लेकर के बंगला भले ही बदल दिया गया हो, लेकिन बहन जी इस देश के करोड़ों दिलों पर राज करती हैं। बहन जी को इस देश का करोड़ों आदमी जो है अपना नायक मानता है, अपना मसीहा मानता है। बहन जी ने जिस तरीके जो है ताउम्र पूरा जीवन जो है संघर्ष किया, और ये संघर्ष शोषितों वंचितों के जीवन का उद्धार करने में लगाया है। इसलिए बहन जी को अगर बहन जी की सुरक्षा को कोई भी खतरा होगा, तो आप यकीन मानिए पूरे देश में करोड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। शायद यही वजह है कि सरकारें बहन जी की सुरक्षा को लेकर के इतनी ज्यादा गंभीरता दिखाती हैं। जब एक बार बहन जी ने 2014 में अपनी सुरक्षा को खतरा बताया, तो वहां पर बहन जी के आवास के पास से बस स्टॉप हटा दिया गया। इस बार बहन जी की सुरक्षा को खतरा बताया गया, तो बहन जी का बंगला बदलना पड़ा।
उत्तर प्रदेश में जब बहन जी की सुरक्षा को लेकर के खतरा बताया गया तो पूरी मॉक ड्रिल की गई। इसके अलावा उनके आवास के पास से जो ओवरब्रिज गुजरता है वहां पर सुरक्षा पुख्ता की गई। तो फिलहाल बहन जी पूरी तरीके से सुरक्षित रहें, उनकी जान को कोई खतरा ना हो और वो सेफ रहें, इस चीज को लेकर के सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। बहन जी को अपना बंगला बदलना पड़ा है। बहन जी सुरक्षित रहें, ये पूरे देश के करोड़ों लोग चाहते हैं। तो फिलहाल इस समय बहन जी कहाँ पर हैं, उनका नया आवास कहाँ पर है और अब वो जो है कहाँ पर रहेंगी, कहाँ से पार्टी का मिशन और मूवमेंट चलाएंगी, इन सब के बारे में जैसे ही अपडेट आएंगे आपको सबसे पहले जानकारी दूंगा। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, इसे शेयर भी करें। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बहन जी की सुरक्षा को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपका क्या नजरिया है, प्रतिक्रिया जरूर दें इस वीडियो में। धन्यवाद।